श्री युवा साहू जी, महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा जी, पूर्व सदस्य लोकपाल श्रीमती अर्चना रामासुंदरम जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी गणमान्य जन, सभी अधिकारीगण, मीडिया के मेरे मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज के इस स्थापना दिवस पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज ही के दिन 15 जुलाई को वर्ष 1957 में आपके इस ब्यूरो की राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अंतर्गत स्थापना हुई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि स्थापना के बाद पहली बार इस दिवस को समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। मैं इसके लिए श्री रवि प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा जी ने हर वर्ष आज के दिन को अब स्थापना दिवस के रूप में मनाने की यह जो पहल की है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। स्थापना दिवस के इस आयोजन के शुभारंभ का सहयोग मेरे द्वारा हो रहा है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार करने की समस्या से निपटने के उद्देश्य से ही की गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका यह ब्यूरो भ्रष्ट लोक सेवकों की पहचान करता है और ऐसे भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करता है। भ्रष्टाचार आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है। जिस गति से हमारे यहाँ भ्रष्ट आचरण बढ़ रहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो की भूमिका भी बढ़ रही है। मैंने इससे जुड़े कार्यों को देखा है। मुझे लगता है कि राजस्थान में बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। भ्रष्टाचार की किसी भी शिकायत पर त्वरित जांच और सुनवाई के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली की हर व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं, उनके कहे के आलोक में ही कहना चाहता हूं कि प्रकृति ने हमें शुद्ध हवा, पानी, पर्यावरण दिया है, परंतु हम उसका निरंतर दोहन करते जा रहे हैं। इसी तरह व्यक्ति को जब नौकरी मिल जाती है तो उसे वेतन और भत्तों के रूप में आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं, फिर भी और अधिक पाने की लालच में भ्रष्टाचार किया जाता है। यह बहुत गलत प्रवृत्ति है, दुष्प्रवृत्ति है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति को अपनाया है। यह बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार वो दीमक है जो पूरे समाज को खोखला कर देती है। अभी श्रीमान हमारे मुख्य सचिव जी ने बताया कि पारदर्शिता डिजिटल रिवॉल्यूशन के माध्यम से निर्माण हुई है और उसको सर्वाधिक अगर उपयोग किया जाए तो काफी मात्रा में भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। अभी आपने बताया कि और डीबीटी के माध्यम से 22,000 करोड़ की बचत हुई, जो बिचौलियों के द्वारा सारी चीजों को खराब किया जाता था, खा जाया जाता था, वह समाप्त हुआ और सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आम आदमी के खाते में उसे संबंधित जो धन थे वो पहुंच गए। ये डिजिटल क्रांति का ही नतीजा है। जो जनधन खाता योजना खुली से ही इसी बात को ध्यान में रख करके खोला गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मन मस्तिष्क में ये बात सुनिश्चित थी कि आम आदमी के पास उसके लिए जो सहयोग राशि है सीधे पहुंचनी चाहिए, बिचौलिया उसमें आने नहीं चाहिए। ये किस माध्यम से हो सकता है? ये डिजिटल माध्यम से ही हो सकता है। इस संबंध में कई चीजें आपने बताया उदाहरण के साथ, और इससे समय की भी बचत हो सकती है। पूर्ण पारदर्शिता का स्वरूप सामने उभर करके आ सकता है और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार जनित जो व्यवहार है वो समाप्त होता है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ही
देश में आर्थिक भगोड़ों के खिलाफ कानून बनाया। अन्य स्तरों पर भी बहुत से प्रावधान ऐसे किए हैं कि कहीं किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो त्वरित उस पर कार्रवाई की जाती है। परंतु सबसे बड़ी आवश्यकता है इस संबंध में जन जागरूकता। जब तक अवेयरनेस नहीं होगा, जागरूकता नहीं बढ़ेगी, इसका समापन बड़ा कठिन है। मैं चाहता हूं भ्रष्टाचार निरोधक